नमस्कार, मैं शिवप्रिया उपस्थित हूँ आपके समक्ष मंगल की गोचर के परिवर्तन को लेके। मंगल परिवर्तन हो चुके हैं 15 मार्च को शाम को 6:11 पे। मंगल मकर राशि से निकल के चले गए कुंभ राशि में, जहाँ पहले से शनि विराजमान है। ये वीडियो बन रही है तुला राशि पर लिब्रा। यदि आपकी चंद्र राशि तुला राशि है तो आपके लिए है। चंद्र राशि कैसे जानते हैं? जिस राशि में आपके चंद्रमा स्थित होते हैं वही आपकी चंद्र राशि होती है। तो यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप नाम राशि से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मंगल जो है, जैसे कि मैंने बताया, परिवर्तन हो चुके हैं 6:11 पे और शनि के साथ युति बना रहे हैं। अब तक मैंने 6 वीडियोस बना दी हैं। ये 7वीं वीडियो है लिब्रा के ऊपर, तुला के ऊपर। मंगल जो है वो आपके लिए स्वामी मन के दूसरे भाव के और सप्तम भाव के गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में शनि के साथ। देखिए, शनि ऑलरेडी वहाँ बैठ के तीसरी दृष्टि से आपके मंगल के घर को अर्थात 7वें घर को देख रहे हैं। और मंगल जो है तुला लगन के लिए अकारक ग्रह होते हैं, क्योंकि 7वां घर मारक का घर होता है और वहीं के स्वामी बन के वह शनि के साथ बैठे हुए पंचम भाव में। तो थोड़ा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पेट जन्य रोग या पेट जन्य कष्ट हो सकते हैं। तो खान पान में ध्यान रखिएगा। यदि कोई ऑपरेशन की सिचुएशन बनी हुई है, ऑपरेशन आपने करवाना है किसी चीज़ को लेकर पेट से संबंधित, तो हो सके तो ये समय निकाल दीजिए, क्योंकि मंगल 23 अप्रैल तक रहेंगे यहाँ पे शनि के साथ। यदि बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर आप करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि 7वें भाव स्वामी मन के मंगल शनि के साथ बैठे हैं पंचम भाव में। पेट का आपका घर होता है ये, तो ये दिक्कत आपको हो सकती है। और ये घर प्रेम का भी होता है, बुद्धि का भी होता है, संतति अर्थात संतान का भी होता है। तो संतान पक्ष से भी कष्ट दिखाई दे रहा है, तो संतान को लेकर ज़रा आप सचेत हो जाइए कि यही तो नहीं, ऐसे तो नहीं कि संतान आपको बोल रही है कि हम जा रहे हैं नॉर्थ साइड, पर पता चले वो चलेगा साउथ साइड। थोड़ा इस चीज़ के लिए आपको चौकन्ना होना पड़ेगा, ताकि वह भटके नहीं और आपको भविष्य में कष्ट ना हो उनकी वजह से, ना ही उन्हें हो। मंगल जो है वह दूसरे भाव के स्वामी बन के भी गोचर कर रहे हैं आपके बुद्धि के घर में, तो शनि के साथ यहाँ पे। तो थोड़ा यहाँ पे क्या है कि आपका बुद्धि में तीक्ष्णता आती है, लेकिन ध्यान रखिएगा तीक्ष्णता इस प्रकार से मत लिखिए कि अपने काम बिगाड़ लें आप। और शनि की दृष्टि जाती है दाम्पत्य भाव में, तो इससे क्या होता है, मंगल वहाँ पहले से विराजमान है, थोड़ा कलह कलेश का वातावरण बनता है अपने पार्टनर के साथ। चाहे आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप मेरे पति पत्नी की बात करें पार्टनरशिप में, ऐसा है। तो थोड़ा यहाँ पे सूझबूझ के साथ आपको चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी, समझदारी के साथ। जब आपको ऑलरेडी बता ही दिया मैंने कि ऐसे योग बन रहे हैं, और यदि ऐसा कुछ सिचुएशन होती है तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पर खामखा बातों को ना खींच के, ना बहस करके शांति चीज़ों को हैंडल कर सके आप। उपाय के तौर पे मैं आपको इतना बताऊंगी कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के दर्शन करने हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो कम से कम 3-5 बार चालीसा ज़रूर पढ़िए आप। सुबह या शाम देख लीजिए किस तरह से आपको पढ़ना है। हाँ, लेकिन धन को लेके बहुत बढ़िया है, धन आएगा, धन आगमन बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी, जॉब में भी आपको। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, मंगल की दृष्टि जो 8वीं आपके पड़ती है खर्चे घर पर भी, तो जिस प्रकार से धन आएगा उस प्रकार से धन जाएगा भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि धन के आपके योग बने हुए हैं, धन के आपके आगमन के योग बने हुए, सबसे बड़ी अच्छी बात ये है। तो जो आपको पता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा, सो दैट आपका जो टाइम है लिब्रा राशि के लिए, तुला के लिए समय अच्छे से निकल जाए। और तुला राशि वालों को इस बात का ध्यान अवश्य इस चीज़ का भी रखना है कि पंचम भाव प्रेम का भाव भी होता है, वहाँ पहले से शनि विराजमान है मंगल के साथ। देखिए, शनि जो है वो शनि काम करते हैं, मंगल में पेशेंस की कमी होती है। मंगल अपने काम फटाक से करते हैं, तो जब दो ऐसे ग्रह बैठ जाए, एक स्लो और एक फास्ट, तो जाहिर सी बात है क्लैशेस होते हैं। बुद्धि का घर भी हमारा, प्रेम का घर भी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपस में प्रेम में, लव में आपका जो भी संबंध है उसमें खटास ना आए किसी दूसरे की वजह से, तीसरे की वजह से, या खुद की ही मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो। सबसे बड़ी बात, आपस में कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। यदि कोई बात है उसको बैठ के क्लियर कीजिए बुद्धि के साथ, समझदारी के साथ, क्योंकि मंगल का गुरु के साथ भी 3 ग्रह का योग बना हुआ है, जो कि लाभ योग होता है। तो इसलिए इसका फ़ायदा उठाते हुए, अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए शांति समझदारी से समय को निकालिए। जो लव अफेयर है उनके लिए बता रही हूँ मैं, वरना आपको भी कष्ट हो सकता है, बीच में अलगाव आ सकता है इस समय के दौरान।